रखा होगा, कभी कोयला तो कभी अन्य सामान। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है ये जो मालगाड़ी सामान लेकर जाती है, जो इनके डब्बे हैं, लगातार इतना भारी सामान ढोने के बाद भी बेहतर कैसे बने रहते हैं? तो आपको बता दें कि भारतीय रेलवे लगातार इन डब्बों का इंस्पेक्शन करता है, देखरेख करता है और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला जो सामान है वो कैसे सुरक्षित रहे, डब्बे बेहतर बने रहे, तो इस बात का ध्यान भी रखा जाता है और इन डब्बों को अलग अलग जगह की जो वर्कशॉप्स है वहाँ पर रिपेयर किया जाता है। आपको हम आप लेकर आए हैं आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। यहाँ की देखिए एक वर्कशॉप है जहाँ पर डब्बे रिपेयर होते हैं। बाटलापुड़ी की हम बात कर रहे हैं, ये एक ऐसी वर्कशॉप है जहाँ पर जो माल ढोने वाले डब्बे हैं उनको रिपेयर किया जाता है, यानी कि वैगन को रिपेयरिंग होती है। और जैसे कि मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो आपको वैगन नज़र आते हैं उनको इन्हीं वर्कशॉप पे देखिए रिपेयर किया जाता है। सामने आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि यहाँ डब्बे लाए जाते हैं, उनकी पूरी चेकिंग की जाती है कि आखिरकार डब्बे में क्या खराबी है, क्योंकि आप सामने देख पा रहे होंगे कि एक तरफ डब्बों को रिपेयर किया जा रहा है, दूसरी तरफ देखिए आपको दिखा दूं कि यहाँ डब्बों के जो पहिए होते हैं उनको भी रिपेयर किया जाता है। सामने आप देख पा रहे होंगे कि जिन डब्बों के पहियों में खराबी है उनको यहाँ पर रखा हुआ है, जहाँ इनको ठीक करने के लिए रखा हुआ है और ठीक करने के बाद आगे बढ़ाया जाता है। साथ ही देखिए जिन डब्बों में ऊपर की तरफ खराबी है उनको बेल्ट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि उनको बेल्डिंग किया जाता है और उनको ठीक किया जाता है। अगर हम बात करें वैगन रिपेयर वर्कशॉप बाटलापुड़ी ईस्ट कोस्ट रेलवे की, तो यहाँ लगातार जो एक रेलवे बोर्ड की तरफ से टारगेट दिया गया है वो प्रति महीने का 217 का टारगेट दिया गया है, यानी कि 217 डब्बे पर मंथ जो है वो रिपेयर होकर यहाँ से निकलते हैं। साथ ही देखिए जो वर्कशॉप की अगर हम काम की बात करें तो यहाँ की बाटलापुड़ी वर्कशॉप जो है लगभग 250 प्रति माह मालगाड़ी के जो डब्बे हैं उनको रिपेयर करती है और साथ ही इनका जो टारगेट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे भारतीय रेलवे की तरफ से एक जगह से दूसरी जगह जो सामान भेजा जाता है माल गाड़ी के डब्बों के ज़रिए, उन डब्बों में मजबूती बनी रहे, किसी तरीके का कोई हादसा ना हो, इस बात का पूरा ख्याल भारतीय रेलवे रख रहा है। और अगर हम सेफ्टी की बात करें तो यहाँ देखिए आप वर्कर्स को देख सकते हैं कि हर एक वर्कर ने क्योंकि देखिए हम उस एरिया तक नहीं जा सकते जहाँ पर ये काम चल रहा है, लेकिन सेफ्टी पर्पज़ से हम आपको वो तस्वीरें दूर से ही दिखा रहे हैं कि हेलमेट लगाकर तमाम वर्कर काम कर रहे हैं, जिससे उनकी भी सेफ्टी जो है बनी रहे। और मैं आपको दिखा दूं कि देखिए इस तरीके से रिपेयर करके वेल्डिंग करके इन डब्बों का ध्यान रखा जाता है। ये आप देख पा रहे होंगे कि वेल्डिंग किया हुआ है, जहाँ पर भी इन माल ढोक डब्बों में खराबी कहीं आपको नज़र आती है तो भारतीय रेलवे उनको पूरी तरीके से ठीक करके इसी तरीके की वर्कशॉप से हर महीने रवाना करता है। और देखिए यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे जहाँ यहाँ जो ये लगे हुए होते हैं डब्बों का जो बाहरी आवरण होता है, जहाँ पेच लगे हुए होते हैं, अगर वहाँ कोई किसी तरीके की खराबी नज़र आती है, घिस अगर जाता है डब्बा तो उनको भी रिपेयर करने की कोशिश की जाती है। वो बात अलग है कि अगर डब्बा गल गया तो उसको देखिए रिसाइकल करके दोबारा यूज़ में लाया जा सकता है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि अगर सेफ्टी पर्पज़ की हम बात करें तो ऐसी वर्कशॉप पे बेहद ही सेंसिटिव माहौल होता है, यानी कि आपको बड़ी सावधानी से हर एक वर्कर को काम करना पड़ता है। साथ ही आपको बता दूं कि वर्कर्स की सेफ्टी के लिए यहाँ पर एम्बुलेंस भी रहती है, वो भी मैं आपको तस्वीर जल्दी से दिखाऊंगी कि किस तरह से इन वर्कर्स की सेफ्टी के लिए एकदम फ्रंट पे ही एम्बुलेंस तैनात रहती है, जिससे अगर किसी भी वर्कर को कोई चोट आए या किसी तरह का कोई हादसा होता है तो वो एम्बुलेंस तत्काल प्रभाव से उस वर्कर को हॉस्पिटल ले जा सकती है, प्राथमिक उपचार भी देने की यहाँ पर सुविधा रहती है। और इसी तरीके से इन वर्कशॉप पे लगातार काम होता है। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे कि अलग अलग मशीन्स यहाँ लगाई गई हैं इन वैगन्स को रिपेयर करने के लिए। तो कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो
भारतीय रेलवे के सामने ये भी रहता है कि लगातार एक जगह से दूसरी जगह समय पे माल जो है वो इन माल गाड़ियों के जरिए पहुंचाया जाता है और इन माल गाड़ियों के जो डब्बे हैं वो बेहतर बने रहे, इस बात की जिम्मेदारी भी पूरी तरीके से भारतीय रेलवे निभा रहा है। उसका एग्जाम्पल है ये आंध्र प्रदेश की वर्कशॉप, जहां पर अच्छे तरीके से डब्बों को रिपेयर करके और ज़्यादा से ज़्यादा डब्बों को रिपेयर करके पटरियों पर दौड़ाया जा रहा है। भी अप्पाराव DCME हमारे साथ में है, जो कि वर्कशॉप के बारे में बताएंगे कि आखिरकार भारतीय रेलवे, खास करके यहाँ की वर्कशॉप की हम बात करें आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम की, तो क्या कुछ आप लोग आयाम जो है वो कायम कर रहे हैं? यहाँ पे वैगन जो आता है पीरियाडिक ओवरऑलिंग के लिए एवरी 6 ईयर्स में यहाँ पे एक बार आता है। कुछ वैगन 4.5 ईयर्स में आता है, तो हमने इसको पीरियाडिक ओवरऑलिंग कर मेंटेनेंस करके फिर एन रूट में कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम इसी तरह का वैगन को ओवरऑल करके देते हैं। पर मंथ की हम बात करें तो कितना बड़ा चैलेंजेस रहता है इन वर्कर्स के सामने भी, क्योंकि भारतीय रेलवे बोर्ड एक टारगेट भी निश्चित करता है हर वर्कशॉप के लिए कि आपको इतने डब्बे रिपेयर करके देने हैं। हमने अभी 200 वैगन पर मंथ ओवरऑलिंग करते हैं यहाँ पे। हाँ। और इसका प्रोडक्शन जो है हमने प्लानिंग में है और एक्सपेंड करना है। अच्छा, और अगर हम सेफ्टी की बात करें तो वर्कर्स की सेफ्टी के लिए क्या कुछ आप लोग यहाँ पर इंतजाम करके रखते हैं अगर कोई दुर्घटना होती है? एवरीथिंग दे आर all are supplied with safety equipment, that is personal protective equipments, and यहाँ पे एम्बुलेंस भी है उन लोग के लिए। एवरीथिंग एज पर नॉर्म्स द सेफ्टी वी आर एंश्योरिंग। धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर आप GV अप्पाराव को सुन रहे थे। कैमरा पर्सन विशेष के साथ मैं आंचल यादव, इंडिया डेली, आंध्र प्रदेश।